हाय फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की 2025 की लेटेस्ट जजमेंट जो बूढ़े माँ बाप को रिलीफ देती है। देखिए, आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर यह बताया था कि अगर कोई बेटा और बहू बूढ़े माँ बाप को परेशान करते हैं तो किस तरीके से लीगल रिकोर्स अपना करके आप उनको सबक सिखा सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो 2 जनवरी 2025 को पास की गई, जिसका टाइटल है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स। अब ये जो जजमेंट है ये जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल द्वारा पास की गई। अब देखिए, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के नाम गिफ्ट डीड करा देते हैं और बाद में वो बच्चे उनको मेंटेन नहीं करते हैं तो बूढ़े माँ बाप उस गिफ्ट डीड को रिवोक कर सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मामला है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आता है, जहां पर मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा एक फैसला माँ बाप के फेवर में सुनाया जाता है और वहां पर सिंगल बेंच ये फैसला देती है कि जो गिफ्ट डीड माँ बाप ने अपने बेटे और बहू के नाम की थी उसको रिवोक कर दिया जाए। अब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले को डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है और डिवीजन बेंच द्वारा इस फैसले को पलट दिया जाता है। और जब डिवीजन बेंच इस फैसले को पलटती है तो उनके द्वारा ये बोला जाता है क्योंकि गिफ्ट डीड के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लिखी गई जहां पर यह बोला गया हो कि बेटे और बहू द्वारा माँ बाप को आगे मेंटेन किया जाएगा। तो इसलिए जब ये कंडीशन नहीं है तो ऐसी गिफ्ट डीड को रिवोक नहीं किया जा सकता। अब देखिए दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली पूरे मामले को सुनती है और कमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अपने बूढ़े माँ बाप को पालना हर बेटे और बहू का एक कर्तव्य है और यहाँ पर अगर ये कंडीशन नहीं भी लिखी गई है तब भी इसको कंडीशन को बाय डिफॉल्ट मान लेना चाहिए। और अगर ऐसी किसी कंडीशन के अंदर कोई गिफ्ट डीड होती है, बूढ़े माँ बाप गिफ्ट डीड करते हैं और बेटे बहू उसको बाद में नहीं पालते हैं, तो ऐसी गिफ्ट डीड को रिवोक कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। अब इस मामले में जब बूढ़े माँ बाप द्वारा गिफ्ट डीड की जाती है तो वहां पर एक प्रोमिसरी नोट भी बनाया जाता है और उस प्रोमिसरी नोट में उनका बेटा ये खुद बोलता है कि मैं आगे आपको मेंटेन करूंगा, इस चीज का आपको प्रॉमिस करता हूं। लेकिन ये प्रोमिसरी नोट गिफ्ट डीड से अलग बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रोमिसरी नोट को भी पढ़ा जाता है और ये माना जाता है कि जब ये गिफ्ट डीड करी गई थी तो वहां पर बेटे द्वारा ये वादा किया जाता है कि ताउम्र वो उनको मेंटेन करेगा। और अब जैसे ही गिफ्ट डीड होती है तो वो उनको मेंटेन करने के लिए मना कर देता है। तो इसलिए इस तरह की गिफ्ट डीड को पूरे तरीके से रिवोक कर देना चाहिए और कैंसिल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का 2025 में रिसेंट में ही 2 जनवरी को यह फैसला आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बूढ़े माँ बाप को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया है। तो आने वाले समय में इस जजमेंट को जो भी ऐसे मामले हैं जहां पर गिफ्ट डीड करने के बाद बेटा या बहू अपने बूढ़े माँ बाप को मेंटेन करना बंद कर देते हैं या उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं या उनको मजबूर कर देते हैं वृद्धा आश्रम में भेजने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है और एक प्रेसिडेंट बन सकता है। तो आने वाले समय में इस जजमेंट को यूज करके बहुत सारे ऐसे लोगों को रिलीफ मिल सकता है। इस जजमेंट का लिंक और डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर के इसको आप पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। I make your legal decisions easy. Be aware, be safe.